रीवा भाजपा कार्यालय अटल कुंज में जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। आगामी 6, 8 और 9 सितंबर को रीवा में होने जा रहा जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन। यात्रा के संबंध में जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2008 से लगातार चुनाव पूर्व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने एवं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ जन आशीर्वाद यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के अंदर 3 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक प्रदेश भर में 5 यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से प्रारंभ होगी। 5 सितंबर की रात यात्रा रीवा जिले में प्रवेश करेगी और 3 दिन रीवा में रहकर कुल 206 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय सिंह को। जिला रीवा द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2008 से चुनाव पूर्व लगातार जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन होता आ रहा है और इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम अपने सरकार के किए गए कार्यों के दम पर लोगों का आशीर्वाद लेने का कार्य करते हैं। इस वर्ष भी 2023 में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा का आज शुभारंभ चित्रकूट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया है। इस बार यात्रा के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन है। इस बार पूरे प्रदेश में हमारी 5 अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं जो सभी विधानसभाओं से होते हुए और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भोपाल के अंदर आयोजित महाकुंभ में संपन्न होंगी। हमारे जो इस विंध्य अंचल में रीवा और शहडोल और साथ ही कुछ हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है यात्रा क्रमांक 1, जिसका आज शुभारंभ विधानसभा चित्रकूट के मझगवां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है। रीवा जिले में यात्रा का प्रवेश 5 सितंबर को रात्रि होगा। 6 सितंबर से हमारी रीवा जिले की यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। रीवा जिले की यात्रा हमारे सार्किन के बगल अटरिया सिमरिया विधानसभा से शुभारंभ होगा, जो कि अटरिया होते हुए बहुरी बांध रहाट बीणा और बीणा के आगे गोदहा मोड़ में एक बड़ी सभा आयोजित होगी। उसके बाद गोदहा चचाई होते हुए सिरमौर प्रवेश करेगी। सिरमौर से आगे लालगांव बढ़ते हुए कटरा बढ़ते हुए और नई गढ़ी तक प्रथम दिवस जाएगी। नई गढ़ी में भी एक बृहद सभा, उसके पहले कटरा में बृहद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस तरह प्रथम दिवस में हमारी यात्रा सिमरिया, सिरमौर, मनगवा का कुछ हिस्सा, त्योंथर और कुछ हिस्सा देव तालाब, ऐसे 5 विधानसभाओं से गुजरेगी, जिसमें हमारी 4 बड़ी सभाएं होंगी। जो पहली सभा हमारी गोदहा के सिमरिया विधानसभा में होगी, दूसरी सभा हमारी सिरमौर विधानसभा सिरमौर में दीनदयाल पार्क में होगी, तीसरी सभा हमारी त्योंथर विधानसभा की कटरा में होगी और चौथी सभा हमारी नई गढ़ी में होगी। इसके बाद 7 तारीख को जन्माष्टमी है, इस वजह से 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा। उसके बाद 8 तारीख को यात्रा पुनः हमारी नई गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे बहुती, जो कि देव तालाब विधानसभा में है, बहुती से प्रारंभ होगी। बहुती करह से आगे पहाड़ी से मऊगंज विधानसभा में प्रवेश करेगी और जो कि पहाड़ी, अर्जुनपुर, ढाबा गौतमान, ढाबा तिवरियान आगे होते हुए हनुमना में एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा हमारी आगे खटखरी पटेहरा होते हुए मऊगंज में रोड शो करते हुए आगे बढ़ेगी और देव तालाब पहुँचेगी, जहाँ एक रथ सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हमारी यात्रा देव तालाब के अंदर से इटाहा कला रघुनाथगंज होते हुए मनगवा पहुँचेगी, जहाँ मनगवा में एक बड़ा रोड शो, एक बड़ी सभा का आयोजन 8 तारीख को किया जाएगा। इसके बाद हमारा रात्रि विश्राम होगा। 9 तारीख को यात्रा पुनः हमारी प्रारंभ होगी, जो कि गुड़ विधानसभा के जोगनिहाई से प्रारंभ होगी, जो जोगनिहाई से होते हुए रायपुर में एक रथ सभा का आयोजन होगा। उसके बाद पटना पहाड़िया होते हुए सगरा में रीवा विधानसभा में प्रवेश करेगी और सगरा से इटौरा, सोनौरा यूनिवर्सिटी, कुटेही और सिरमौर चौराहा होते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। तदुपरांत एनसीसी ग्राउंड से आगे कलेक्ट्रेट, जय स्तंभ चौक, अपना बैंकर रोड होते हुए प्रकाश चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा, धुलिया टंकी, गुड़ चौराहा होते हुए सब चौराहा, चिरहुला होते हुए लोही तक हमारा रीवा विधानसभा रहेगा। उसके बाद पुनः गुड़ विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहाँ रीटी, बीटी, महासाव, गहरी होते हुए गुड़ में एक बड़ा रोड शो और एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा वहाँ से निकलेगी बदबार और
टनल के मुहाने पे भव्य स्वागत होने के बाद 9 तारीख को शाम सीधी जिले में प्रवेश करेगी। इस 3 दिवस की यात्रा के दौरान हम रीवा जिले के अपनी सभी 8 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी। हमारे 6 रथ सभाएं आयोजित की जाएंगी, 8 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी और 84 स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस तरह से इन 3 दिनों में हमारी यात्रा सभी 8 विधानसभाओं को कवर करते हुए रीवा जिले में 206 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम इन 4 सालों में पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के दम पर हम जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में प्रथम दिवस हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और उनके साथ ही हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय खटीक जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी रहेंगे। द्वितीय दिवस हमारी यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के